नमस्ते, सभी को प्रणाम। वीडियो नमस्ते ऑन मैम। कर लीजिए। नमस्ते हाँ, मैम। नमस्ते। एक मिनट में स्वयं का नाम लिख कर दूं। मंजुश्री। ओके, चलिए शुरू करें हम लोग। तो प्रतिभा जी अपने मीठे आवाज में शुरू कर दीजिए प्रार्थना से। आपकी आवाज हमेशा फर्स्ट सेंटेंस सुनाई नहीं देता है, सेकंड सेंटेंस से सुनाई देता है। अभी भी नहीं आ रही आवाज। नहीं आ रही अभी भी ना। अच्छा, कराती है प्रतिभा जी की आवाज ले आओ। आप अनम्यूट करके दोबारा म्यूट करके अनम्यूट करें, देखिए। हाँ, वो अभी अनम्यूट अनम्यूट है, कर। वो शायद मे बी लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए। ओके, ठीक है। ठीक है, बढ़िया। तो बाकी प्रितपाल जी, अर्चना जी, आपका मुझे थोड़ा बहुत पता है। राजवी जी, आप कैसे हैं? आपका कैसा चल रहा है? प्रतिभा जी आ रही? नहीं, आवाज नहीं आ रही। हाँ, राजवी जी आप कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ मैडम। मेरा पूरा थोड़ा सा दोपहर का लंच हो जाता है। मैं अच्छा, मॉर्निंग में ठीक। सिनेमा होता है और कुंजल में कर नहीं सकती लेकिन अकेली हूँ ना, कभी थोड़ा सा पैसेज नैरो है इसके लिए। ओके, हाँ, ठीक है। फिर मेरा फ्रूट्स चलिए और तो। जूस सब रेगुलर है। सिर्फ मैं ओके, दोपहर का खाना खा लेती हूँ, रात को नहीं खाती हूँ। हाँ, ठीक है, ठीक है, चलेगा। तो अच्छा, प्रतिभा जी आपको सुनाई तो दे रहा है? हाँ, वन वे गाड़ी तो चल रही है। ठीक है, ओके। अब उनको आप मैसेज करें, कुछ बोलना है तो बताना हाँ, है तो बराबर है। कुछ हो तो मैसेज कर देना प्लीज। चलेगा। तो अर्चना जी आप प्रार्थना लेंगे? सर्वे भवन्तु सुखिनः। मुझे ठीक है, प्रयत्न करती हूँ। हाँ, ठीक है, हम ले लेते हैं साथ में, क्योंकि प्रितपाल जी कुछ तो ही बना रहे चाहे। हाँ जी। नमस्कार मुद्रा में आंखें बंद करके सीधे बैठना है। लंबी सांस लेनी है और धीरे से छोड़नी है। एक बार ओमकार करके हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। दोनों हाथों के अंगूठे को आज्ञा चक्र पर लगाकर नमस्कार करना है और हथेली आंखों पर रखकर आंख खोलनी। गड़बड़ कर दी। नहीं, बहुत बढ़िया लिया अर्चना जी, लवली, बहुत बढ़िया। और देखिए, हम लोग एक चीज समझते हैं कि शब्द से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका अर्थ, और अर्थ से ज्यादा इम्पोर्टेंट उसका भाव है। तो जब हम भाव से बोलते हैं ना, तो यहाँ से निकलता है। तो यहाँ की आवाज इम्पोर्टेंट नहीं है, जो ये यहाँ की आवाज होती है ना, दिल की आवाज, वो इम्पोर्टेंट होती है। तो दिल की आवाज से याद आया
कि हमारे आश्रम में यहीं पे ना एक कच्छ से एक फैमिली रहती है। तो हम वो सुबह ग्रीन जूस बनाते ना, तो वो हम फिर सबके लिए बनाते। कल वो मेरे लिए कच्छ का एक ड्रेस लिए, ड्रेस वहां पे मुझे पूरा ड्रेसअप किया। एंड हाँ, आप लोगों ने देखा शायद था फेसबुक पे। तो एंड वो पूरा ड्रेसअप, उनके इयररिंग्स वगैरह इतने बड़े रहते, वो कच्छ के मुझे इयररिंग्स पहनाए। और मैं परसों यूनिवर्सिटी में गई थी ना, तो वहां पे वो लेडीज उसी ड्रेस में थे, तो मैंने उनसे कहा आपके इयररिंग्स बहुत बढ़िया है। तो उन्होंने कहा आप पहनेंगे? तो मैं बोली मैंने, मेरे कान का खड्डा बहुत ही छोटा है ना, मैं कुछ नहीं पहनती हूँ ऐसे। तो कल वो अचानक सब ले आए, तो देखिए। और वो ना हिंदी नहीं समझते, मैं गुजराती नहीं समझती, तो प्यार की भाषा थी, प्यार की भाषा समझ जाती है। और आज का हमारा विषय भी यही है, प्यार की भाषा। हाँ, तो अर्चना जी ने वो शुरुआत ऐसे कर दी कि हम लोग दिल से जो करते हैं, प्यार की भाषा जो रहती है, उसे कोई लैंग्वेज ही नहीं चाहिए। तो जैसे हम लोग कुत्तों के साथ में आप लोग बात किए हैं, हाँ, कुत्ते समझ जाते हैं। आप उससे कोई भी लैंग्वेज बोलो, आप कन्नड़ बोलो, मलयालम बोलो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो। एंड मुझे याद है एक छोटा बच्चा था, तो वो पूछ रहा था इसको सब लैंग्वेज कैसे समझ जाते हैं कुत्ते को। यानी इंसान लोगों को भी नहीं समझते, पर कुत्ते को कैसे सब लैंग्वेज समझते। तो ये एनर्जी लेवल के ऊपर काम करता है। और एनर्जी की जो लैंग्वेज रहती है, ये प्यार की लैंग्वेज रहती है। इसमें कोई लैंग्वेज शब्दों का इम्पोर्टेंस नहीं रहता है। ओके, तो आज हम लोग है ना यही प्यार की लैंग्वेज के ऊपर थोड़ा बात करेंगे। यस, दे आर वेरी लवली क्रिएचर्स, फुल ऑफ लॉयल्टी एंड लव। एंड कुछ भी हो जाए वो नहीं छोड़ेंगे आपको। मेरे मोबाइल में बैटरी का थोड़ा इश्यू है, मैं जरा चार्जिंग पे रखती हूँ। ठीक है। हम्म, तो आ, हम क्वेश्चन थोड़े सत्र के अभी बाद में लेंगे। सत्र के एंडिंग एंडिंग के अंदर आपके क्वेश्चंस ले लेंगे। उसके पहले हम लोग आगे जाते हैं। और ये प्यार की भाषा जो है, या बेसिकली हम लोग क्या देख रहे हैं, तो हम लोग आ, मन के लेवल के ऊपर कैसे काम करना है ये देख रहे हैं। क्यों? क्योंकि शरीर का मालिक मन है। हाँ, शरीर का मालिक मन, और मन का मालिक बुद्धि। ये हम लोग कहाँ देखते हैं, तो भगवत गीता में हमने अभी, हमारा ये फेवरेट श्लोक है, आप लोग लर्न ही कर लीजिए। मैं आई थिंक ऑलमोस्ट हर सत्र के अंदर ये बोल ही देती हूँ। तीसरे अध्याय का 42 नंबर का श्लोक। भगवान कृष्ण कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहुर इंद्रियण्य परम मनः मनसस्ते परा बुद्धि यो बुद्धे परतस्तु सह। तो दैट मीन्स व्हाट? सबसे निचले स्तर पे शरीर है। देखिए, अभी सबसे निचले स्तर पे शरीर है, पर फिर भी हम हमारा शरीर भी अभी तक तंदुरुस्त नहीं रख पा रहे हैं। हाँ, अभी तक हमें ऊपर कितने और सीढ़ियां चढ़ने हैं, बहुत ऊपर जाना है। और वो जाने के लिए सबसे फर्स्ट लेवल तो हमने ठीक से रखना चाहिए ना। और वाइस वर्सा ऑल्सो इज ट्रू। वाइस वर्सा यानी क्या? शरीर के ऊपर इंद्रिय, ये श्लोक का जो अर्थ था कि शरीर के ऊपर इंद्रिय, इंद्रिय से भी सुपीरियर शक्तिशाली, उसके परे ये है मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो मन जो है ये इंद्रिय का और शरीर का मालिक है। मालिक का तो सुनना ही पड़ता है हर एम्प्लॉय को, जो लोग जॉब करते हैं ये सब जानते हैं, ये तो चलेगा ही नहीं सुने बिना। तो इसलिए हमको मन भी देखना है। मन का समझे बिना शरीर इनकम्प्लीट रहेगा, क्योंकि इंद्रिय अगर जिसके वश में आ जाए, वो मालिक बन जाता है खुद का और सबका। छठवें अध्याय का 5वां नंबर का श्लोक ये होना चाहिए, जिसमें भगवान कहते हैं उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं वसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बंधु आत्मैव रिपुरात्मनः। बंधु यानी फ्रेंड, और रिपु यानी दुश्मन। तो जिसने खुद के मन को ऐसे अंदर से ही, आत्मा को मन से जीत लिया, बेसिकली मन को, वो इंसान जो है, उसका मन खुद का बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है, और उसी का फिर उद्धार होता है। तो उद्धरेत आत्मनाथ मानम। तो खुद का अगर उद्धार करना है तो क्या करना है? खुद के मन को सबसे अच्छा मित्र बना लेना है। मित्र बना लेना है यानी क्या?
यानी मन तुम्हारे काबू में चाहिए। मन के काबू में तुमने नहीं जाना है, पर उल्टा मन आपके काबू में रहेगा तो वो आपका मित्र रहेगा। आप मन के काबू में चले गए तो वो आपका दुश्मन बन जाएगा, क्योंकि मन क्या करेगा, फिर इंद्रिय का सुनेगा और वो शरीर को फिर नष्ट कर देगा। पर अगर मन ने बुद्धि का सुना, ऐसी गाड़ी जो है, मन ने बुद्धि का सुना तो आप श्रेयस मार्ग पे रहेंगे और आपका वो दोस्त बन जाएगा मन, और आपका कल्याण होगा। पर मन ने अगर इंद्रियों का सुना तो क्या होगा, वो मन आपका दुश्मन बन जाएगा। याद रखिए, मन इंद्रिय और बुद्धि के बीच में है, हमेशा वो टग ऑफ वॉर चलता रहेगा। किसके बीच में? इंद्रिय के बीच में और बुद्धि के बीच में। और बीच में कौन है? मन। यानी जो रोप है वो मन है, समझ लीजिए। और वो जो रस्सी है, रस्सी के दोनों एंड पे जैसे हमारा समुद्र मंथन हुआ था ना, एक जगह देव थे, एक जगह दानव थे, वैसे एक जगह बुद्धि है और एक जगह इंद्रिय है, और बीच में वो जो नाग था वो हमारा मन है। तो मन कहाँ जाएगा? जो शक्तिशाली रहेगा वहां पे जाएगा। बुद्धि शक्तिशाली हो गई ना तो मन आपका मित्र बन जाएगा, क्योंकि मन बुद्धि के तरफ चला जाएगा। पर अगर इंद्रिय शक्तिशाली बन गए, इंद्रिय का पूरा की पूरा मन सुनने लग गया, इंद्रियों ने बोला चल आज पानी पूरी खा ले, चल आज भेलपुरी खा ले, आज बटाटा वड़ा खा ले, सब 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 तामसिक 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 ही सिर्फ अगर इंद्रिय बोलता रहा और मन उसका सुनता रहा, तो मन गुलाम बन जाएगा इंद्रिय का, और वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन से भी बुरा दुश्मन बन जाएगा। ये हमें ये श्लोक बताता है, 6वें अध्याय का 5वां नंबर का श्लोक। इनफैक्ट 6वें अध्याय का 5वां, 6वां, 7वां ये सारे श्लोक यही बोलते हैं। तो हम क्या समझे हैं ये सब इसमें से? हमने हमारे मन को हमारा मित्र बनाना है, और उसके लिए हमारे मन ने बुद्धि का सुनना चाहिए, ना कि इंद्रियों का। अभी इसके अंदर हम ये कैसे कर सकते हैं, हाउ टू गो अहेड? हमारे इसके अंदर हमारा शरीर भी किसका सुनेगा? अगर मन हमारा सही सलामत रहेगा, वो बुद्धि का समझ सकेगा, तो हमारा शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा, क्योंकि हमारे इंद्रिय जो है, जीभ यानी क्या खाना है, हाँ, हमारे जीवन में क्या करना है, पांचों इंद्रिय, ये किसका सुनेंगे? मन का सुनेंगे। मन किसका सुनेगा? बुद्धि का सुनेगा। बुद्धि को आप स्ट्रॉन्ग कर देंगे तो पूरा जीवन आपका एकदम दिशा में, सही दिशा में अच्छी से चलते रहेगा, जिस दिशा में जाना चाहिए वो। तो ये क्या करना चाहिए हमने? तो हमें भगवान ने, देखिए एक ये बहुत अच्छा दोहा है, इसके अंदर भगवान कहते हैं, जो जस करई सो तस फल चाखा, कर्म प्रधान विश्व रची राखा। यानी क्या? एज यू सो शल यू रीप। आप जैसा सोएंगे वैसा ही आप पाएंगे, आप जो देंगे वो ही लौट फिर के आएगा और वही आप पाएंगे। तो सिंपल रेमेडी है, आपको जो कुछ चाहिए आपके जीवन में, तो यहाँ पे आप लोगों को बताइए क्या क्या चाहिए जीवन में। आज सब कुछ मिलने वाला है, उसका एक फॉर्मूला जादू का मिलने वाला है। क्या क्या चाहिए? प्यार चाहिए, आनंद चाहिए, संतोष चाहिए, शांति चाहिए, क्या क्या चाहिए बताइए, आपकी लिस्ट चलिए शुरू हो जाइए। क्रांति को सबसे लास्ट में हम नंबर देंगे, उसकी लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो क्या क्या चाहिए बताए, अनम्यूट करके बता सक रहे या चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आई कांटेक्ट इम्पोर्टेंट। आपने बताया ना वही सब। अरे इससे ज्यादा बताए और उसके सामने और ज्यादा क्या हो सकता है? यू हैव सेड इट ऑल। अच्छा ठीक है, जो भी हो आपका, मान सम्मान आनंद। ओके, नीलम जी आप कुछ कह रहे थे, कहते कहते रुक गए आप, बोलिए बोलिए। मैम अभी तो सबसे पहले जो आपके साथ जुड़े हैं ना, ये हेल्दी लाइफ, अभी तो पहले सबसे पहले हेल्थ चाहिए। अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो बाकी सब चीज अपने आप ही आ जाएगी। तो आज के अपने टाइम में अगर अभी सबसे ज्यादा जो नीड है इंसान को या हम लोगों को, तो वो हेल्दी हेल्दी बॉडी चाहिए।
हाँ, तो नीलम जी ने ये बात बराबर कही कि हेल्थ सबसे पहले चाहिए, पर ये बात ठीक नहीं है कि सब चीज अपने आप आ जाएगी। सब चीज अपने आप नहीं आती है, क्योंकि हेल्थ ये बेसिक फाउंडेशन है। सिर सलामत तो पगड़ी हजार, ऑफ कोर्स, पर उसके बाद में भी हमें ऊपर के सीढ़ियां चढ़ने के लिए थोड़े से और हमने एफर्ट्स लेने होंगे। पर हाँ पहली हाँ। पायरी तो हेल्थ है, ये बराबर कहा है नीलम जी ने। तो पहले तो हम्म। हेल्थ चाहिए ही, ठीक है। हेल्थ चाहिए, और क्या क्या चाहिए? आनंद चाहिए, लिखा है। और क्या चाहिए? सुख, शांति, समृद्धि, प्यार। और आप लोग बताएं, ये मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ, इसमें से आप चूज करें। मन का बताए, प्रितपाल जी बताए। हाँ, इच्छा। इच्छा। यू वांट टू डू दैट, आप जो करना चाह रहे हैं कार्य, प्यार से उसे करने की इच्छा। अच्छा, प्यार से करने की इच्छा। ओके, ठीक है। मैं सही चॉइस करने की शक्ति और सद्बुद्धि और बहुत दिशा। बढ़िया। शक्ति भी चाहिए हमें, सही चॉइस करने की भी सद्बुद्धि चाहिए, और वो विजडम चाहिए हमें, कि हमें सही दिशा में हम जा सके। बहुत बढ़िया। तो चलिए, इसका फॉर्मूला जानना है? ये सब चीज हम पा सकते हैं। उसका फॉर्मूला है जो जो रामचरितमानस में लिखा है, गीता में लिखा है। इसमें मेरा कुछ नहीं है। बस ये कहने की आवाज में भी सिर्फ वो भी भगवान की दी हुई है, मेरे एफर्ट से बस। मानना हो तो बताओ, थम्स अप करो, कुछ तो करो, बताओ तो सही मुझे कि वो रिस्पॉन्स मानना है। ओके, तो जो हम देंगे वही हम पाएंगे, जो हमने अभी श्लोक में भी देखा रामचरितमानस में। एंड एज यू सो शैल यू रिसीव। कैसे करना है हमने ये सब? बहुत आसान है। जैसे नीलम जी ने बोला ना, भी हम हेल्थ कैसे दे किसी को? दे सकते हैं। आप घर के अगर गृहिणी है, रसोई घर आपके हाथ में है, ये हेल्दी हैबिट्स आप सीख लेते हैं, आप किसी को देते हैं, आपको मिल जाएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जो मैंने कल का एक वो वीडियो भी भेजा है ना, एडिक्शन से भी अगर आपको मुक्ति लेनी है। जैसे वो बता रहे थे कि बहुत ज्यादा समोसा खाते थे। सिर्फ समोसा नहीं, उन्होंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि वो क्या, वो तंबाकू मैम तंबाकू खाते 4 थे। पराठे, पराठे और 4 आपने जो दिया था उसमें हाँ, पराठे वो, थे। हाँ, उसमें तो 4 पराठे थे पराठे वो खा। इंसान का। हाँ, पर एक और जो हम्म। एग्जाम्पल था वो ये था कि वो तंबाकू भी खाते थे, यानी बुरा हाँ एडिक्शन हाँ। थोड़ा ना। तो वो उन्होंने कैसे छोड़ी? तो यही उनके साथ में और जो 3 लोग हैं ना, जो खाते थे तंबाकू, उन्हें पता था। तो वो हमेशा जो लाते उससे डबल लाते थे, और वो उनको बांटते थे जो लोग खाते थे। और फिर कब छुट्टी, ये उन्हें समझा ही नहीं। तो आपको जो भी चीज छोड़ना है, आपके बच्चों से चॉकलेट भी छुटवाना है तो उनसे चॉकलेट बंटवाए। जो भी आपको छोड़ना है ना, वो आपको बांटना है, और जो भी आपको पाना है ना, वो भी आपने बांटना है। यानी देखिए, आप साइंटिफिकली अगर देखेंगे तो आप ये करेंगे, छोड़ना है वो भी बांटना है, और पाना है वो भी बांटना है। ऐसे कैसे हो सकता है? आइदर ये होगा या ये होगा ना। तो नहीं, ये यूनिवर्स की एनर्जी है, इस तरीके से काम नहीं करती है ये ना, बैलेंस करती है। बैलेंस इज द कीवर्ड। तो ज्यादा है तो कम करती है, कम है तो ज्यादा करती है, बराबर उसको वो बैलेंस कर देती है। तो क्या क्या हम दे सकते हैं इसके अंदर? तो आप दान दीजिए, आप सेवा दीजिए। स्पेशली जहाँ पे मंदिर वगैरह होते हैं आपके इर्द गिर्द, आपको जिस जहाँ पे भी श्रद्धा है। और ये ना, हम लोग जब एस्ट्रोलॉजी सीखते हैं तो उसके अंदर बहुत अच्छे से हम ये समझते हैं। सिख लोगों के अंदर देखिए, बहुत कम वहाँ उन लोगों में प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। और क्यों? क्योंकि गुरुद्वारा के अंदर वो इंसान कितना ही श्रीमंत क्यों ना रहे, उनको वो कंपलसरी एक वो धर्म होता है, और वो मन से भी करते हैं। लंगर तो होता ही है, वो भोजन दान करते हैं। पर, और दान यानी वो दान शब्द नहीं प्रयोग करते, क्योंकि दान शब्द अगर प्रयोग करेंगे तो दान का क्या होता है, वो श्रेष्ठ हो जाता है, तो ईगो आ जाता है। तो वो सेवा शब्द इस्तेमाल करते हैं, और उसी के साथ में वहां पे झाड़ू, पोछा, शूज उठाते हैं सबके, इतने अच्छी से वो पोछा लगाते हैं, इतने भाव से, इतने मन से करते हैं। इतना बढ़िया लगता है ना वहां पे। और वो कितना अरबोपति, करोड़पति कोई भी हो, सब एक समान करते हैं। तो
देखो एस्ट्रोलॉजिकली समझो इसे। एस्ट्रोलॉजी में छठवां घर होता है रोग, ऋण, शत्रु, सेवा। अगर आप सेवा देंगे, यानी छठवां घर रोग भी देता है और छठवां घर सेवा भी दर्शाता है। सेवा नहीं देंगे तो रोग आएंगे, पीड़ा आएगी, कोर्ट कचहरी भी आएगा, ऋण और शत्रु भी बनेंगे। और वो सबका हल क्या है? सेवा करिए, है ना। तो ये आप कर सकते हैं। और किसी भी जगह के ऊपर जाके आप सेवा कर सकते हैं। कोई अच्छा काम कर रहा है, अब मैं जैसे ना बहुत सारे गुरुकुल से जुड़ती हूँ या ओल्ड एज होम से जुड़ती हूँ। तो ऐसे जो भी लोग काम करते हैं, कुछ किसान लोग रहते हैं, आदिवासी लोग रहते हैं, आपका जहां मन करता है वहां पे जुड़िए, वहां पे सेवा दीजिए। और वहां पे सेवा यानी बेसिकली हम उस किसी भी स्वरूप में दे सकते हैं। जाके वहां पे झाड़ू निकालिए, जाके वहां पे ये पोछा कौवा करिए। कौन सा कुत्ता होगा? ठीक है। कौन अनम्यूट है वो म्यूट कर लीजिए प्लीज, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। तो आपको प्यार चाहिए, सिंपल फॉर्मूला है, प्यार दीजिए। प्यार देना शुरू करिए। डोंट थिंक ऑफ व्हाट यू विल गेट, बस जस्ट स्टार्ट गिविंग एंड जस्ट फोकस ऑन गिविंग। डोंट थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू गेट बैक। एंड इसके लिए एक हमने करना है, एक छोटा सा आपका एक जर्नल ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए एंड स्टार्ट डूइंग अ ग्रेटिट्यूड जर्नल फ्रॉम टुडे। सो whatever things, and there are thousands and thousands of things जो हम लोग सोचते भी नहीं है। आंखें है, हाथ पैर है, खाना मिल रहा है, कितने सारे चीज है, कितने कोटिपति लोगों को नहीं है। तो start being grateful, start counting all the things that you have, because once you go in the gratefulness feeling, your energy increases and the entire ब्रह्मांड की जो ऊर्जा है, universe energy, it starts supporting you. Why? Because you are in the feeling of gratefulness. So start writing this gratitude journal. So the cosmic energy will support you. And start giving all that you can, it will come back to you. आपको शांति चाहिए ना जीवन में, तो किसी इंसान को, जैसे समझो घर में भी कुछ हुआ है एंड इट इज क्या, यानी अगर आपको गुस्सा आ गया और वो गुस्सा आना जायज भी होगा, तो भी अगर आपने बोल दिया कि अच्छा नहीं मैं उन्हें शांति देती हूँ, तो आपने तो शांति दे दी ना उन्हें, उस भाव से दी ना शांति की, उन्हें शांति चाहिए, आपके जीवन में अपने आप शांति आ जाएगी। सो ऐसे छोटे छोटे ये करना है। उसके अंदर अगर हम ये सोचेंगे ना कि नहीं ये तो जायज है, मुझे गुस्सा तो आना ही चाहिए, मैं गुस्सा करूंगी, क्रोध करूंगी, तो दिक्कत हो सकती है, क्योंकि वो वापस से घूम फिर के आपके पास आएगा। और जब आप देखिए, अंदर दबा के नहीं रखना है। अगर आपने अंदर ही दबा दिया तो भी आपको तकलीफ करेगा। पर जब आप दूसरों के नजरिया से सोचने लगेंगे कि मैं उस इंसान को क्या दे सकती हूँ, एक चीज याद रखिए, अगर दूसरा इंसान आपको समझो हर्ट हुआ है किसी दूसरे इंसान से, तो उसका कारण पता है क्या है? उसका कारण ये है कि वो दूसरा इंसान आपको दुखाना चाहता है, हर्ट करना चाहता है, ऐसा नहीं है। पर बल्कि वो स्वयं थोड़ा कमजोर है, थोड़े लो इमोशंस में है, लो एनर्जी में है, वो खुद हर्ट हुआ है, उसके जीवन में भी कुछ प्रॉब्लम्स है, और इसलिए वो अपने आप उसके बाहर निकल गया, क्योंकि उसके अंदर वो है। तो उसके ऊपर थोड़ी दया आती है कि अरे ये तो खुद कितना आ, बुरे स्थिति में है, तो दया आएगी तो फिर आपको क्रोध नहीं आएगा। दोनों साथ में नहीं रह सकते। उसकी परिस्थिति अगर आपने समझ ली तो ऑटोमेटिकली क्रोध चला जाएगा। क्यों? तो क्योंकि आप में समझ आ गई, आप में ये विजडम आ गया, और फिर आपने शांति के लिए प्रयास कर लिया, तो आपको शांति मिल जाएगी। ठीक है। सो ये छोटा सा इसका हमारा, भगवत गीता में भी एक्चुअली बहुत सारे श्लोक तो ये सब है, पर हमने गिस्ट अभी समझा है। अभी हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं, और इस पे अगर कुछ सवाल है, पहले हम लोग अभी जो डिस्कस किया है इसके ऊपर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं। इस पे अगर कुछ सवाल है तो अभी पूछे। तो कुछ पूछना है किसी को? हाँ, मैं बात करती हूँ, अर्चना। हाँ रचना जी हाँ, बताएं। ये जो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना है हर रोज, तो हर रोज लिखते वक्त हमें मतलब उसमें क्या कैसे लिखना है?
आपके इष्ट देव है कोई? कुल गुरु, कुल देवी, ऐसे कुछ हाँ कनेक्टेड भगवान? हाँ हाँ हाँ, तो आप उनके लिए उनसे बात कर रहे हैं, ऐसे लिख सकते हैं कि हे कुल माता, हे कुल देवी, तुमने मुझे ये दिया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ, मैं आभारी हूँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, इसके लिए शुक्रिया, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, इसके लिए धन्यवाद, डैश 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 लिखते जाइए। मुझे पति दिया है, बच्चे दिए हैं, ये ऐसे सब अच्छे रिलेशंस है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड नीड्स अस टू ऑब्जर्व आवरसेल्व्स वेरी केयरफुली। यस, बढ़ते जाएगा दिन बे दिन, रोज नई चीज। तो इससे क्या होगा, आपके दिन भर में भी जो सिचुएशंस होते हैं उसके लिए भी आप कृतज्ञता व्यक्त करते रहे। क्योंकि ठीक है, आई मीन मैम हाथ हमारे स्टाफ है, इतनी काम करते हैं। आज एक लिफ्ट है मैम, हम एक लिफ्ट से ऊपर नीचे करते हैं, सबसे बड़ा ग्रेटिट्यूड तो लिफ्ट को ही कर सकते हैं। आज अगर यस 12 माले और यस आज अगर हमारे एक सिक्योरिटी है जो सारा काम करता है, आज हमारे इतनी बड़ी सोसाइटी है उसकी केयर करता है, उसकी वजह से हम सेफली रह पा रहे हैं। तो मैम ऑफ कोर्स, ग्रेटिट्यूड उसको भी कर सकते हैं। yes, find lot of reasons. In fact, even the trees, even all the Pancha Mahabhuta, Surya Bhagwan, Chandra Bhagwan, हाँ we can't exist without them. Trees दे रहे हैं हमें ऑक्सीजन, तभी तो हम जिंदा है। पूरा ये हाँ एकदम। coexistence in nature is very important. Each and every animal, each and every bird and insect, it has a very important role even in our life cycle. धीरे धीरे करते रहिए, सेम चीज रोज रिपीट करने की जरूरत नहीं है, नई नई चीज ढूंढते रहिए, लाखों चीज है। हाँ, सो स्टार्ट बीइंग क्रिएटिव। अभी आप खाना पकाने में कितने क्रिएटिव हो रहे हैं, क्या क्या नए नए रेसिपीज बढ़िया बना रहे हैं। अभी ग्रैटिट्यूड व्यक्त करने में भी आपकी क्रिएटिविटी को थोड़ा सा और बढ़ाए, यहाँ पे भी उसको उपयोग लाए क्रिएटिविटी का। सो क्रिएटिविटी ऑल्सो इज अ गुण ऑफ द आत्मा। हाँ, तो जैसे जैसे वो बढ़ेगा, आपके आत्मा की तरफ आपकी जर्नी और प्रबल होते जाएगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चंस है अभी जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड? नहीं, ओके। तो फिर अभी हम ओपन करते हैं क्वेश्चन आंसर्स, विच कैन बी ऑल क्वेश्चन आंसर्स इन जनरल। एंड फर्स्ट, शशि जी, हाउ आर यू? मैम आज बेटर है। हाँ, अभी ठीक लग रहा है, भी है, चेहरा भी ठीक लग रहा है। ओके, ठीक है। एक मैंने वॉइस मैसेज भी भेजा था, सुना आपने? नहीं मैम, ग्रुप में सुन सुना, लीजिए। पर्सनल में भेजा है क्या मैम? नहीं, ग्रुप में ही भेजा है। हाँ ग्रुप हाँ में वो सुना। मैंने ये ग्रुप को पिन करके रखा है, तो ये मेरा पिन ग्रुप ऊपर रहता है, बाकी तो सारे मैसेजेस होते नहीं देखना। सुना है मैम, बट सुना था। तो हाँ, 2 मैसेजेस भेजे थे आपके लिए ही, आपके मैसेज के से रिलेटेड। हाँ यस। सो ठीक है, वो सारी चीजें भी कर ले आप, जो ये होता है। गुड। मैम जैसे ना यूनिवर्स भी बहुत साथ दे रहा है अभी। मैं अपने एक रिलेटिव के यहाँ गई हुई थी अभी, तो उन्होंने वो नाश्ता करने के लिए बहुत बोला। मैं मन ही मन में प्रे कर रही थी कि कुछ हेल्दी आ जाए, कुछ हेल्दी आ जाए, मुझे अनहेल्दी चीज नहीं खानी पड़े। तो थैंकफुली ढोकला आया मैम, तो मैंने थोड़ा सा चलो, खा लिया। ढोकला और ग्रीन चटनी था तो मैंने खा लिया। बढ़िया बढ़िया, ठीक है, वेरी नाइस। ओके, सो अभी कुछ लोग, हम लोग ये रिपीट भी किए थे प्रोग्राम, कुछ 2-3 दिन एक्सटेंड भी हुआ था। सो एक कॉमन क्वेश्चन मेरे को प्रितपाल जी का याद आ रहा है। तो हम लोग जो ये एनिमा, वमन और जल नीति कर रहे हैं, तो अभी 5 दिन हो गए हैं क्या प्रतिभा जी? 5 दिन हो गए करते हुए? अच्छा, आपका ऑडियो नहीं चल रहा है ना? हाँ मैम, हाँ 5 दिन हो गए। हाँ, एकादशी से, एकादशी 12 से शुरू हुआ था। 4th डे है। ओके, तो ये 5 दिन तक ही नहीं करें आज आप। 5th डे है मैम,
आज 5th डे 5th डे होना है, चाहिए। ठीक है। हाँ, तो आप एकादशी वो को काउंट कर सेशन था लीजिए आपका। आप। ठीक है, हाँ यस मैम। एकादशी पे था, बराबर है। तो 5 से 6 दिन ऐसे लगभग 5 से 6 दिन है, इतना आप करते हैं तो इतना सफिशियंट है 1 महीने के अंदर। यू कैन रिपीट आफ्टर 1 month, एवरी मंथली यू कैन रिपीट, इफ नीडेड यू कैन रिपीट इन बिटवीन ऑल्सो। जैसे कॉन्स्टिपेशन अगर होता है तो आप 200 ml एनिमा, आई एम रिपीटिंग 200 ml, नोट द क्वांटिटी विच इज इम्पोर्टेंट, 200 ml। और वाई दिस इज इम्पोर्टेंट, ये रविता जी ने क्वेश्चन पूछा था तब हमने देखा था, नहीं तो गट हेल्थ पे प्रभाव पड़ता है, इसलिए 200 ml इज इम्पोर्टेंट, तो वो करे। मैम एक और 5 दिन क्वेश्चन के था बाद में अभी रुक इसी जाए। के रिलेटेड मैम। हाँ जैसे हाँ शशि 200 जी, ml पानी अंदर डाल के एनिमा से फिर लेट जाना चाहिए या वी कैन रोम अबाउट? यू कैन डू एनीथिंग दैट यू वांट, अगर आप लेट सको तो ज्यादा अच्छा है। पर बहुत लोग बोलते हैं कि हम इतना समय नहीं रहता है, कहाँ लेटे क्या रहे। तो जो मेरे जैसे लोग हैं जिन्हें कुछ काम नहीं रहता है, लेट जाओ, चलो आराम से रहो। जिन्हें काम है काम करते रहो, कुछ नहीं होता है, कुछ बात नहीं होती है। कभी कभी तो अच्छा ऐसे भी होता है कि तुरंत आपको नेचर्स कॉल आ जाएगा, कभी कभी ऐसे भी होता है कि 6-7 घंटे भी नहीं आता है, दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है, बाकी छोड़ दो वो सब नेचर पे, उस पे ध्यान मत दो, वो उसका काम अपने आप कर देगा। एंड प्रितपाल जी कहाँ गए? प्रितपाल जी का क्वेश्चन। सो पीरियड्स के अंदर, फॉर द फीमेल्स, पीरियड्स के अंदर ये हम लोग क्लींजिंग कर सकते हैं क्या? तो देखिए पीरियड्स में ना फीमेल का सिस्टम इस तरीके से बना है कि पीरियड्स में क्या होता है, क्लींजिंग होता ही है शरीर, द डर्ट इज गेटिंग आउट ऑफ द बॉडी, इसलिए शरीर पे बहुत एग्रेसिव ना हो, हल्का सा कर सकते हैं अगर मन है तो, अगर मन नहीं है तो ना करे। अगर कॉन्स्टिपेटिव लग रहा है तो कर ले, इट हेल्प्स ओनली, एनिमा हेल्प्स ओनली। और वमन करने की इच्छा समझो नहीं हो रही है तो ना करे। बी वेरी जेंटल ऑन योर बॉडी, लव योर बॉडी, लव योर सेल्फ, एंड जैसा मन करे वैसा करे। ठीक मैंने है, किया था, मुझे अनकंफर्टेबल, पेट में बहुत दर्द होना शुरू हो गया जब मैंने वो वमन किया, सो इसलिए। हाँ हाँ मत करिए, रिलैक्स योरसेल्फ, बिकॉज ना बॉडी इज क्लींजिंग इटसेल्फ ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो निकाल रहा होता है सब अशुद्ध ब्लड को बॉडी से बाहर। कितना हमारा बॉडी हमारे लिए काम करता है, और हमारे लिए रक्षा करने के लिए बेचारा दिन रात काम करते रहता है। सो लिसन टू दिट। हाँ अर्चना जी। हमारा बॉडी वो आई थिंक ऐसा इंसान है जो हमारे साथ सबसे ज्यादा एडजस्ट करता है। यस एक्चुअली, बाकी तो लोग कभी फिर भी साथ छोड़ दे, हमारा बॉडी बेचारा साथ नहीं छोड़ता, प्रयत्न में रहता ही है और करते ही रहता है हमारे लिए। मैम व्हाट इज नीम वाटर एनिमा फॉर? हाँ चलो ये भी अच्छा, अभी एनिमा के ना बहुत सारे प्रकार होते हैं, इसमें जैसे सोडा डालते हैं जब एसिडिटी हो तब, एंड वैसे ही नीम भी डाल सकते हैं आप। तो नीम, जैसे आप कड़ू नीम का तेल होता है ये, तो कड़ू नीम का तेल जो रहता है वो हल्का सा पानी में डालना होता है, गुनगुने पानी में, पर तब नमक नहीं डालना होता है। नमक डालेंगे तो नमक क्या करता है, बैक्टीरियाज को मार देता है, और वो अच्छी से क्लीन कर देता है वो पूरे पैसेज को। नमक से हम वमन भी जो करते हैं या नस्य भी करते हैं। अगर सोडा डालेंगे तो एसिडिटी मारता है, एंड सेम अगर नीम डालते हैं तो जो भी एसिडिक अगर आपको है, आपकी विकृति है, प्रकृति है एसिडिक, तो आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। नीम से वापस वो बैक्टीरिया को भी मार देता है। इन्फेक्शन अगर है, इन्फेक्शन के लिए नीम का तेल बहुत अच्छा रहता है, तो इट किल्स ऑल द बैक्टीरियाज। ऑल दिस इज आई वाज थिंकिंग कि वो नीम के पत्तों को उबाल के उस पानी को यूज किया जाता है। नहीं, नीम का ऑयल आता है, और अच्छा। नीम के पत्ते को भी आप उबाल ले तो भी अच्छा रहता है। इनफैक्ट अभी हमारे यहाँ पे तो ना पूरे यहाँ पे नीम के पेड़ है बाजू में, तो और मैं हम तो यहाँ पे ठंडे पानी से स्नान करते,
तो मैं नीम का वो टहनी तोड़ती हूँ दातुन के लिए, ये पड़ी रहती है, देखो एक मैंने अभी तोड़ के रखी है। और इसके जो ऊपर के जो पत्ते रहते ना, वो मैं ठंडे पानी में ही डुबो के रख देती हूँ, एक 15-20 मिनट। वो उनके गुण निकालते हैं वो पानी में। अगर गर्म पानी है तो और अच्छा गुण आते हैं। पर गर्म पानी वैसे ना, उससे एसिडिटी बढ़ती है। गर्म पानी से स्नान वैसे भी नहीं करना चाहिए। एक आधी 2 दिन अगर आप बीमार है तो ठीक है, पर नहीं तो ठंडे पानी से स्नान करने का मजा क्या बढ़िया आता है गाना गाइए बढ़िया बाथरूम में, ठंडे ठंडे पानी से नहाइए, मजा आता है एकदम। मजा क्यों मिस करना है? एंजॉय दैट ठंडा पानी स्नान। गर्म पानी से स्नान करोगे तो पित्त बढ़ता है। तो ठीक है अर्चना जी, हाँ पूछिए पूछिए। हम जब ये हमारा रेगुलर ये शुरू करेंगे तब कैसे शुरू करना है, कुछ वो भी बताएं। मतलब डायरेक्ट फुल डाइट हाँ पे आना है, हाँ कैसे हाँ, आना है? तो वो तो मैं जरूर बताऊंगी। फॉर श्योर मैं 10 साल तो मर नहीं रही हूँ। मैं अभी भी आपको छोड़ नहीं रही हूँ। नहीं अभी नहीं, तो आप फोकस सिर्फ इसी पे फोकस करिए। मैं वो बताए बिना नहीं जाऊंगी आपको। मैम, अभी जस्ट आपको फोकस इन 100 साल तो द कम से कम जीना ही है मैम। हाँ, अभी तो मैं मेरी 16 साल मानना। की हूँ। अभी तो 16 साल की ही हूँ मैं। तो और 94 नहीं, 84। हमें भी 16 साल के बना रहे। हाँ, बड़ा बनना ही है। सबने साथ में जीना है ना अभी। और 84 इयर्स तो भी कम से कम है ना। 100 साल तो उम्र है। एक्चुअली पता है 120 साल उम्र होती है, 100 साल नहीं। ठीक है, तो 84 + 20 कर दो, 104 इयर्स और जीना है ना हमें। तो 16 साल को तो बनना है सबने, है ना शशि जी, बनेंगे ना? मैम, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि मतलब हमने ये सोच लिया है कि इंसान 70-80 साल जिएगा। तो हम जैसा सोचते हैं वैसा ही किसने होता है, सोचा? इसीलिए वो उम्र उतनी ही होती है। नहीं, इन किसने सोचा जनरल ऐसे? लोग किसकी वैसा उम्र ही है एक वैसे? एवरेज एज। नहीं मैम, इन जनरल एक एवरेज एज जैसे देख अगल बगल में देखते हैं कि इतने में लोग जा रहे हैं, उस हिसाब से एक माइंडसेट बन जाता है। तो वो वैसे ही होने लगता है, आदमी प्रिपेयर अरे होने अगल लगता है बगल कि में मुझे देखना अब। छोड़ दो, आप 17 में आओ और हम लोगों को देखा करो। मैं 16 साल की हूं ना। बस। क्यों अगल बगल में देखते हो? देखो अगल हमारे बगल ग्रुप में के सारे देखिए, लोग देखो। मैं भी 16 की हूँ। देखो नीलम जी भी 16 की हो गई। अभी आप कब हो आप रहे 16 के बताओ? आप अगल बगल प्रतिभा में जी देख तो, लीजिए, मैं तो आपके अगल बगल में ही हूँ ना, बस 16 की हूँ, और कहीं मत देखिए। हाँ देखो प्रतिभा जी अभी 18 तक तो पहुंच गए, अभी और थोड़े दिनों में 16 के हो जाएंगे। मैं सबसे बड़ी हूँ इस तो ग्रुप में। आई एम द एल्डेस्ट। सोनल ना, हाँ देख ये हाँ। बुढ़ी माँ, ये लेटे लेटे सत्र देख रही है, देख बुढ़ी बुढ़ी अम्मा ये हमारी। सोनल सबसे एल्डेस्ट है। सबको आशीर्वाद लेना है तो सोनल से लेना है, ठीक है? सोनल को तो कैसी हम हो लोग अभी सोनल गोद तुम? में खिला रहे हैं, अभी तो बच्ची है, अभी गोद में खिला रहे हैं इसको। मैं तो 16 साल की हूँ, मेरी तो दादी है वो। ये अभी चलना नहीं सीखी है मैम, इसको अभी तो ही की ना, अभी। अभी गुडलिया चल रही है। कैसी है तबीयत सोनल? आज अच्छी नहीं है मैम, आज खराब है बहुत। ओके, हो क्या हुआ जाएगी है? मैम, शायद कल एकदम भी पानी नहीं पिया ना, तो बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन हो गया, उससे दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा ये प्रॉब्लम में। हाँ, यू आर नॉट एबल टू टेक एनी माना राइट नाउ। हाँ, तो तुम्हारा तो एनिमा का तुमने बात किया होती है। डॉक्टर से क्या? कब से वो, हाउ इज द फिस्टुला जब जब स्टेटस वन ना? साइड रह जाएगा तब ले सकते हैं, अभी नहीं ले सकते हैं। मल्टीपल ट्रैक पे नहीं ले सकते हैं, लेना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा, व्हाट यू कैन ऑल्सो डू सोनल इज, ये अपना त्रिफला चूर्ण रहता है ना, ये गर्म हाँ पानी में रात में पीना होता है। हाँ, तो वो डेली लेती हूँ मैम, रात को और सुबह को। हाँ, वो तुम डेली लो। हाँ, सो पर कॉन्स्टिपेशन से ऐसा लग रहा है ना, बॉडी की सारी एनर्जी निकल गई है एकदम। बहुत सारे पार्ट्स दर्द कर रहे हैं, ऐसे अजीब सा, बहुत टाइम बाद ऐसे हुआ है वापस से तबीयत डाउन। चलो सोनल, आई सेंड यू अ मंत्र। वो मंत्र तुम भले ही लेटे लेटे मंत्र उपचार करो, मंत्र बोलते रहो। एंड ओके। जस्ट सेंड मी
मैसेज ग्रुप में भेज देना, ग्रुप में भेजो, क्योंकि ना मैंने ग्रुप पिन हाँ करके रखा है, तो बाकी मैं बाकी मैसेजेस नहीं देख पाती हूँ। ग्रुप का मेरा पिन है तो वो हो जाता है, बाकी ठीक लोगों है। को भी वो देख लेंगे, तो वो मैसेज भेज दो। पर आ, यहाँ आके तबीयत बेटर हो गई। अभी 5 मिनट्स पहले ही मुझे बहुत खराब सा लग रहा था, बट अभी अच्छा लग रहा है। और हाँ बड़े तो होने की यहाँ खुशी सब, तो अलग होती है ना। हाँ बराबर है, यहाँ तो फैमिली में देखो सबसे बड़ा नीलम जी है, होना। प्रतिभा जी है, तो सब ऐसे यंग यंग लोगों में ये लगता है ना कि मेरी बेटी तो हाँ बोलते 16 कशाला बोलतेस तू, 6 म्हणना, वाय आर यू सेइंग 16 years, से 6 years only, you are 6 years only, so we do so much of मस्ती ना, तो she'll say you are like a 6 year old, so वैसे हो जाए। ठीक है, तो मैसेज भेज देना ग्रुप में सोनल, एंड और किसी के कुछ सवाल है तो बताए। मैम, ये एडिक्शन वाला जो वीडियो था, इसमें खाने के एडिक्शंस की बात हुई थी। फोन के एडिक्शन एडिक्शंस, कैसे? हाँ तुमने ये क्वेश्चन फोन का पूछा था ना। हाँ, फोन का जो स्क्रीन टाइम का एडिक्शन है, तो ऑफ कोर्स वो तो बांट नहीं सकते हम लोग ऐसे कि इधर उधर बांटते हैं, ऐसे वो बांटने वाली चीज नहीं है। दिस इज अपना सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का डिफरेंस है, और फोन भी नहीं बांट सकते ऐसे कि ये कर दो। तो बट अगेन सिंपल है, यहाँ पे आ जाओ, धन्वंतरी औषधि वन। हाँ, या अगर मैं अभी अंजनेरी भी जाती हूँ, अंजनेरी आ जाओ, वो निसर्ग में बेस्ट। रहो, बेसिकली स्टे इन नेचर एंड कनेक्ट विथ गॉड, कनेक्ट विथ नेचर, कनेक्ट विथ पंच महाभूत। तो असली आनंद जो है ना, ये सारा की सारा आनंद एक तो हमारे अंदर है। ध्यान ज्यादा करो, भगवान से जुड़ो, तो पूजा, जप, आरती जो भी कर सकते हो, जिसमें तुम्हारा मन लगता है, जो तुम्हारा जीवन से निगडित है, उसमें तुम्हें आनंद भी आएगा। उससे जुड़े रहोगे तो ये मोबाइल का इस्तेमाल वैसे ही कम हो जाएगा। यस, दैट्स ट्रू। ठीक है। हाँ शशि जी, क्या पूछना है? नहीं मैम, अभी तो कुछ नहीं। अरे पूछ लो, पूछ लो। कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। मुझे तबीयत पूछना तो है। अभी ठीक है क्या? क्या मैम? अर्चना जी कुछ कहे? हाँ, आगे अभी हमें ये एक्सटेंड करना हो तो कितने दिन कर सकते हैं आगे? मतलब 7 ओके, दिन में नहीं खत्म तो करना है, आगे और हाँ, लेना है। लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं। ये वाला जो डाइट है ना, ये डाइट एक्चुअली लाइफ लॉन्ग कर सकते हैं, और इसमें आगे जाके आप एडिशन और बहुत सारे कर सकते हैं, कम 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 भी कर सकते हैं, आपको इतना भी लेने की जरूरत नहीं है। और ये सब हम देखेंगे। आज का हमारा टेक अवे जो है, आज आई थिंक हमारा थर्ड फोर्थ डे ही है ना, वैसे फोर्थ डे हमने रिपीट किया था, तो थर्ड डे समझ लो। तो थोड़ा हम एक दो दिन रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा आगे तो वैसे भी हमारा चले जाएगा, हम दो तीन लोगों के लिए रिपीट करे थे। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, मन के स्तर पे जा रहे हैं। हाँ, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, आत्मा, ये हायरार्की है। तो मन को हमें किस तरीके से बलवान करना है या हमारा दोस्त बनाना है, तो दान करें। दान यानी सेवा बोलेंगे, हम दान नहीं बोलेंगे, क्योंकि हमारा ईगो भाव उसमें आ जाएगा, अहंकार हमारा बढ़ जाएगा, तो इसलिए हम दान नहीं बोलेंगे, हम सेवा बोलेंगे। तो वो सेवा हम शरीर से कर सकते हैं, सेवा हम धन से कर सकते हैं, हम जो चाहो उससे हम सेवा कर सकते हैं। और लोगों को जो आपको चाहिए वो देते रहना है। तो प्यार, शांति, श्रद्धा, सबूरी, ये चीजें, हेल्थ ऑल्सो। अभी हेल्थ आपके पास में कुछ हेल्दी फूड बनाए, आप आपके लिए बना रहे हैं ना, ग्रीन जूस बना रहे हैं ना, ज्यादा बनाइए, बांटिए। एक हमारे साथ में जहाँ पे ये सत्र किया था ना, तो एक भाई थे, उनका ये माउथ का कैंसर था, और वो ये थेरेपी से वो ठीक हो गए थे। और तब से वो उनके पूरे स्टाफ को, कुछ 15-20 लोगों का स्टाफ है, रोज सुबह वो ग्रीन जूस बांटते हैं। तो और ये जूस अभी, आपने वो वीडियो देखा, मैंने वो रेसिपी जो ग्रीन जूस की थी, भूरा भाई का इंटरव्यू लेके वो सब बताया, कौन से लीव्स है, वो कौन से डिजीज के लिए फायदेमंद है। इतने सारे यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। तो और
हम उसमें केला, पपई, आम, मैम जो बीपी जो के भी लिए, फ्रूट्स है वो मैम ऐड कर बीपी देते हैं। वगैरह के लिए, मैम बीपी के लिए क्या? कौन कौन से लीव्स हैं? बीपी के लिए कौन कौन से लीव्स है बताइएगा, वो तो हाई भूरा बीपी भाई के ने लिए। बताए थे ना वीडियो में। वो तो मुझे क्या पता। भूरा भाई ने वीडियो में बताए थे, तो आप अच्छा, वो वीडियो देख के वो आप नोट डाउन कर लीजिए, मुझे ऐसे याद नहीं है अभी बीपी के लिए स्पेसिफिकली। ओके ये दो मैम तीन ठीक वीडियोस है। उसका अभी जूस मैम मैंने देखी सोचा है और सीखे। हिबिस्कस होता होगा। हिबिस्कस इज गुड आई थिंक, क्योंकि उसके फ्लावर्स अच्छे होते हैं, तो लीव्स भी होने चाहिए। फिर हिबिस्कस के फ्लावर्स इज गुड, यस। In fact, that is also good for the female problem, PCOD, infertility, उसके लिए भी है। अभी परसों नरसों भी कुछ तो वो जो एक दूसरे डॉक्टर भी आए थे वो भी बताए थे बीपी के लिए। अब आप वो वीडियो सुन के नोट कर लीजिए ना। हाँ भी। मैं तो अभी मैं तो अभी यस। रोज वो लोकेशन देखती हूँ और मैं अपना जाके वो पत्ती तोड़ के, वो प्रार्थना करके पत्ती तोड़ के जूस बनाने का काम करती हूँ। बस उतना ही करती हूँ मैं, बाकी तो कुछ रसोई बुसोई मैं नहीं करती। इतना हो गया, बहुत हो गया, हम उस पे जिंदा रह जाते हैं। तो 6-7 वीडियोस होंगे शशि जी, वो आप सारे देखिए और नोट करते जाइए, और फिर आप शेयर भी कर ओके दीजिए। सोनल भी बहुत अच्छे से कर ठीक रही है है। नोट, वो भी हम्म, पर मैम जूस हम दूसरों को बांटेंगे तो हमारा तो कम हो जाएगा। काम क्यों होगा? तुम ज्यादा कितना बनाना गिलास दूध बोला पड़ेगा पीती ना। हो सोनल, बताओ। नहीं, आपने बोला था ना दूसरों को पिलाएंगे तो हमारी आदत खत्म हो जाएगी। नहीं नहीं, साथ नहीं, साथ पर में उल्टा आपने बोला बढ़ेगी बोला है, भी ना, था। उल्टा बोला। बढ़ेगी भी। हाँ। देखो, हम जो देते हैं लोगों को वही घूम फिर के हमारे पास आता भी है, हमें ब्लेसिंग्स भी मिलते हैं, और बुरी आदत कम होती है, अच्छी आदत बढ़ती है। हमारा कॉस्मिक एनर्जी बैलेंस करता है। हाँ, तो ये कम नहीं करता, ज्यादा नहीं करता, पर वो बैलेंस करता है, सही चीज कर देता है। मैजिकली इट वर्क्स। तो तुम 3 गिलास जूस से तो ज्यादा नहीं पीती होगी। नहीं, मैं 2.5 ग्लासेस पीती हूँ। हाँ, तो मेक 5 glasses फर्स्ट डे, देन स्टार्ट मेकिंग 10 glasses अदर डे व्हेन यू फील लाइक। धीरे धीरे स्टार्ट मेकिंग मोर एंड मोर। जैसे तुमने परोठा का देखा, 4 की जगह उन्होंने हम्म, 8 बनाए, फिर 8 की जगह फिर और 12 बनाए। तो धीरे धीरे आपका पर मन उन्होंने करेगा। खाने छोड़ दिए, उन्होंने खाया ही हाँ, नहीं उसके बाद। अपने आप छूट गया देखो। तो सात्विक लाइफस्टाइल अपने आप हो गया उनका। फिर वो छूट जाएगा, फिर दूसरा हेल्दी चीज रहेगी, तो वो अभी परोठे नहीं खाना चाहिए ना, सुबह चाय के साथ में परोठे नहीं खाना, चाय भी नहीं पीना, परोठे भी नहीं खाना। फिर उनका ग्रीन जूस शुरू हो गया, फिर ग्रीन जूस बांटने लगना है ना। मैं कल से चाय बांटने वाली हूँ। भर भर नीलम जी, के आपकी चाय तो बांट। छूट गई थी ना चाय आपकी। मैं मॉर्निंग में अभी तक मैंने 5 दिन हो गए हैं, एकदम नहीं, और याद भी नहीं आती है। और मैम सही बोलूं, इतनी गंदी आदत थी कि आंख खुलते ही मतलब ऐसे लगता था कि बस चाय पीनी है, और वो भी अपने आप बना के, तो वो एक काम भी खत्म हो गया। अब चाय नहीं तो बनानी भी नहीं है और पीनी भी नहीं है। आपने पूरा झमेला ही खत्म कर दिया मेरी लाइफ का। अब इसका नेक्स्ट स्टेप पता है क्या करना? सबसे पहले आपके घर में रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले लो कि आप ही किराना जो ग्रोसरी है वो आप ही लेकर आएंगे घर पे। तो आपके घर वाले मेंबर्स भी आपके ऊपर प्रसन्नित हो जाएंगे, अरे वाह, ये जिम्मेदारी ले रही है पूरा घर का इसका। और जब आप घर और में लाएंगे तो चाय पत्ती लाना ही नहीं है, रिफाइंड शुगर लाना ही नहीं है, रिफाइंड सॉल्ट लाना ही नहीं है। कोई भी पैक्ड फूड, मैगी, मैगा, जो भी हो उनके भाई बहन, उनको लाना ही नहीं है। अपने आप आपके घर वालों की आदत अच्छी हो जाएगी। चाय, अभी मेरे यहाँ हाँ। पे तो पता है कप भी नहीं है, चाय पत्ती भी नहीं है। तो पिछले साल ये भूरा भाई और स्वामी शैलेंद्र सरस्वती जी आए थे ना रहने, तो वो भूरा भाई हम्म। नीचे वहां पे जाके वो चाय लेकर आए, चाय पत्ती लेकर आए। फिर मैं बोली मैं तो नहीं बनाने वाली हूँ, फिर उन्होंने उनकी बना ली चाय। फिर मेरे पास में कप भी नहीं चाय पीने के लिए। तो वो ग्लासेस थे, और वो जो ग्लासेस मैंने जो लिए थे ना, तो मुझे पता नहीं था कि वो वाइन ग्लासेस थे। उन्हें वाइन ग्लास कहते थे, ये मुझे पता ही नहीं था। तो वाइन ग्लास के अंदर वो चाय डाल के वो वहां पे चाय पी, और फिर वैसे उन्होंने फोटो भेजा। तो ऐसे फाइन, ड्रिंक, एंजॉय, ठीक है जैसे करना।
मजे आवे। तो वो जूस भी बनाती हूँ घर पे ना, तो वो वाइन ग्लास बोलते हैं उसको, वो ग्लास का जो आकार ऐसा होता है, आप लोग को शायद पता होगा। हम्म। उसमें मैं जूस पीती हूँ। तो कभी कभी वो बीट का जूस रहता है, तो दिखता भी वाइन जैसे है। तो दिखने दो, लोगों को लगना है लगने दो। क्या उनके लगने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो मैम ठीक है। रेड वाइन पीते हो आप रोज? हाँ, रेड वाइन रोज नहीं पीती हूँ, कभी ग्रीन वाइन कर देती हूँ मैं उसे। छू मंतर, जादू मंतर। जादू तो मैं बहुत करती हूँ। मैं तो कहीं अंजनेरी में जाऊं भी ना, तो रास्ते के ऊपर बच्चे मुझे बोलने लगते हैं कि ताई ताई जादू दाखवाना, जादू दाखवाना। चलो आप लोगों को इसी बात पे एक जादू दिखाती हूँ। देखनी है जादू आप लोगों को? यस मैम। तो ये एक जादू मैं आमतौर पे बताती हूँ बच्चों को। चलो मेरा वीडियो स्पॉटलाइट कर दो, क्रांति और ये बच्चा। तो ये देखो, ये रस्सी है। आप, मैं पास से दिखाती हूँ तो आप देख लो इसमें कहीं कुछ जॉइंट्स है क्या, कुछ गैप है क्या, ये आपको दिख रहा है? देखो, वन पीस में ये रस्सी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे अभी सबसे लंबी कौन है? प्रितपाल जी, आपकी हाइट क्या है? 5 फुट 1 इंच। 5'1"। अच्छा, मैं 5'4" हूँ। 5'4" से लंबा कौन है? मैम 54.2 हूँ मैं। हाँ, सो ये नीलम जी है, ठीक है। नीलम जी 5 फीट 4.2 इंचेस। फिर सेकंड नंबर पे प्रतिभा जी, आपकी क्या हाइट है? अरे, आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, 5'3" है। अच्छा, तो ये प्रतिभा जी है, ये 5'3" है। तो देखिए इनके हाइट में डिफरेंस दिख रहा है ना आपको? प्रतिभा जी इतनी, और ये नीलम जी। और फिर प्रितपाल जी 5'1" है, तो ये प्रितपाल जी है। दिख रहे हैं ये तीन अलग अलग? मुझे रिस्पॉन्स देते रहे। ये दिख रहे हैं ना तीन अलग अलग हाइट के? यस मैम। हाँ मैम, हाँ। दिस इज कौन? प्रितपाल जी। दिस इज प्रतिभा प्रतिभा जी। जी। एंड दिस इज नीलम जी। नीलम जी। तो सबको हम एक बार फोल्ड कर देंगे। ये नीलम, अच्छा पहले तो मेरे हाथ देख लीजिए, ठीक है, आगे पीछे से पूरे। अभी हम फोल्ड कर देंगे। नीलम जी को पहले हम फोल्ड करेंगे, फिर हम हमारे प्रितपाल जी को फोल्ड कर देंगे, और प्रतिभा जी को भी फोल्ड कर देंगे। अभी हमारे फूक में जादू होती है, भगवान के नाम में जादू होती है। सब लोग फूक मारिए इसको। वेरी गुड, आपके फोन में से, मेरे फोन में से हवा आ गई। और बोलो आब्रा का डाबरा। वेरी गुड, एंड बोलो ओम नमः शिवाय। आबरा ओम का नमः। डाबरा, गिली गिली बू, ओम नमः शिवाय। ग्रेट, देखो क्या हो गया। कैन यू सी दिस? दिख रहा है क्या? तो ये सबकी सब सेम हो गए, इक्वल लेंथ हो गए, दिख रहा है ना? मैम इसका भी सत्र लीजिए, ये कैसे किया? तो पहले इसका रीजन समझ लो। ये क्या बता रहा है हमें? ये हमें बता रहा है कि कोई ऊंचा नहीं होता, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब एक समान होते हैं। समझे हाँ। हम? ये लेसन समझ गए? हाँ, फिर वापस से बोलो ओम नमः शिवाय। हाँ, और क्या बोलना है? छू मंतर, काली मंतर, जादू मंतर, छू, आबरा का डाबरा, गिली गिली छू। चलो, तब एक नहीं। ये अभी हम वापस से सबको उनकी उनके ऊंचाई में ले आएंगे, जो कि है माया। ये है माया कि हमें आंखों को दिख रहा है, पर एक्चुअली वैसा है नहीं, एक्चुअली सब सेम है, ठीक है। सो अच्छा लगा तो थोड़े तालियां बजा देना।
अच्छा मैम। बढ़िया। अरे सोनल, हाँ असली ताली बजा दो तो एक्यूप्रेशर हो जाएगा। हाँ ठीक है। ताली बजाना, भजन करना, ये एक्सरसाइज एक्यूप्रेशर का पार्ट होता है। ठीक है, तो आज हमारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, तो हम थोड़ा जादू भी कर लिए, 9 भी बज गए। एंड चलो, क्रांति का हार्ट आ गया। बढ़िया जी। मीना जी, आपकी गाड़ी कैसे चल रही है? आपके बारे में थोड़ा बताएं। आप कर पा रहे जी हैं ये सब करना? मैं एक्चुअली कर नहीं पाई क्योंकि 3 दिन से बुखार था और खांसी हो रही थी, ड्राई कॉफ हो रही थी, मतलब थोड़ा ज्यादा बात करती तो भी खांसी शुरू हो जाती, तो इसीलिए ओके, मैं कर रही हूँ। लेकिन फ्रूट जूस वगैरह वही ले रही हूँ, बाकी प्रॉपरली नहीं कर पा रही हूँ। तो मीना जी, खांसी के लिए आपको तुलसी मिल जाएगी। तुलसी को थोड़ा प्रणाम करके उसके पत्ते तोड़ ले। हाँ जी। अमावस, एकादशी और संडे को ना तोड़े, और वो पत्ते तोड़ के, और इसमें अदरक डाल सकते हैं, काली मिरी और लौंग डाल सकते हैं। इसका हर्बल चाय बना के दिन में 3-4 बार पीजिए आपका। और गिलोय, गुलवेल, गुलवेल का एंडिंग का एक स्टिक और पत्ते वो ले ले, और वो गिली हाँ गिली जी। छू हो जाएगी आपकी खांसी बुखार। हाँ, बाकी सब तो मिल जाए, खाली गिलोय ढूंढना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साउथ में मुझे पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, क्योंकि मैं चेन्नई में रहती हूँ तो गुलवेल। अच्छा, चेन्नई में रहते प्रितपाल जी के हाँ यहाँ? जी। हाँ जी। हाँ जी। गुलवेल मराठी में गुलवेल और हिंदी में गिलोय, और ये बहुत ही फेमस है। और ये वाइल्ड ट्री है, ऐसे रास्ते पे मिल जाता है कहीं पे भी। ओके ओके। थोड़ा आप जी मैं नेट के आपके ऊपर ग्रुप में देखिए कल उसके उसका थोड़े। फोटो भेजूंगी, आप बताइएगा कि वही है। मेरे घर के सामने एक बेल लगी हुई है, तो मैं कल ठीक पोस्ट है, करूंगी वो ग्रुप में, तो प्लीज आप बताइएगा कि वो सेम गिलोय ठीक है या है, कुछ और है। ठीक है। जितना पीपल के जैसे थोड़े से पत्ते होते हैं उसके, पीपल का हाँ, जैसा होता है थोड़े ना, पीपल थोड़ा सा पीपल वैसा के होता है मतलब उसका। हार्ड होते हैं ना, थोड़ा ये थोड़ा सॉफ्ट है। ठीक है। पीपल के लगभग शेप का ही है, बेल है पतली सी, ऊपर चढ़ रही है, और हाँ हाँ, पत्ते जो है वो थोड़े नरम नरम से हैं, मतलब इतने भेज पीपल जैसे दीजिए हार्ड आप। हाँ, नहीं है। भेज दीजिए, भेज दीजिए, ग्रुप में भेजिए सिर्फ क्योंकि वो हाँ ग्रुप जी। सिर्फ मेरा पिंड है, मेरे बाकी के मैसेजेस नहीं देखे जाते। हाँ जी जरूर, कल मैं पोस्ट तो करती हूँ। जी, जी। प्रितपाल जी, आपने हाथ क्यों उठाया है? दीदी, क्या आप गले के इन्फेक्शन के लिए कुछ रेकमेंड कर सकते हैं? मेरे बेटे को गले में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन, वो अभी है बुखार होने ठीक हुआ, बट फिर से अब बुखार गले में उसको इन्फेक्शन हो गया है। ये अभी जो बोला ये सब, ये इन्फेक्शन इन्फेक्शन के लिए ना, कल का और परसों का वीडियो देखिए। वो भूरा भाई ने बहुत सारी चीजें बताई है, ये इन्फेक्शन के लिए बताया है। और इसने एक और चीज इसमें ऐड करी है, हल्दी। गिल्ली हल्दी भी अभी बहुत अच्छी मिल रही है बाजार में। हल्दी ऐड करिए, गिल्ली हल्दी, सूखी हल्दी, रात में सोते वक्त हल्दी का दूध। अ, और दिन भर आप जो भी करते हैं उसमें हल्दी लीजिए, और हल्दी का पत्ता डालिए आपके ग्रीन जूस में। हम यहाँ पे ऐसा बड़ा सारा एक पत्ता डालते हैं हल्दी का जूस में अल्टरनेट डेज। कल के वीडियो में नहीं था, पर वैसे डालते हैं हम लोग एक दिन आड़। तो वो वो नहीं पत्ता, पीती, बट मैं उसे हल्दी का दूध जरूर दे दूंगी, प्रेफर। दवाई दवाई, उसको जूस नहीं पिलाना है, उसको बोलना दवाई है बेटा, ले दवाई। मैम अदरक का पत्ता भी डाल सकते हैं क्या जूस में? हाँ जी, हाँ जी, डाल सकते। अदरक मैम का आपने पत्ता, हल्दी का पत्ता, दोनों भाई बहन है, सगे भाई बहन है। और वो हाँ। मैम आपने आंवला के लिए पता किया क्या? नहीं, मैं भूल गई वो अभी। मैं आज कर लेती हूँ, आज आई टेल यू टुडे, टुमारो अर्चना जी टुमारो। डाल रही हैं अपने जूस में आंवला के पत्ते, है ना अर्चना जी? हाँ हाँ, चलते हैं वो ना, ऐसे अच्छे लगते हैं। मतलब हम बचपन में खाते थे तो। हाँ, सो दे आर एडिबल, तो ले लो, ले लो सोनल। हम्म। ठीक है। एंड यहाँ पे तो हमने इतने वो वीडियोस, अगर तुमने आप देखे होंगे तो कितने हमने 20-30 प्रकार के पत्ते लेते रहते हैं। हाँ, मैंने लिखा भी था कि ये पीने का मन कर रहा है। बहुत हाँ, सारे पत्ते थे उसमें। बहुत सारे। और हमने रेगुलर बताए नहीं, वो दूर्वा, तुलसी, हल्दी के पत्ते, पीपल के पत्ते, ये सब और रेगुलरली वाले बताए नहीं। नहीं तो वो भी होता है, चंदन के पत्ते, ये बड़ा ओ वाह।
नाइस इट इज। पपैया के पत्ते, ये सब तो आप लोगों को पता है। पपैया का पत्ता बहुत कड़ू होता है, अगर बच्चों को इनिशियली दे रहे हो ना बहुत कड़वा। तो पपैया मत लो, पपैया के पत्ते मत लो। और भूमि आंवला के पत्ते ना लो, कड़ू कड़ू होता है, फिर वो कड़वे। पीने में ना नखरे करेंगे। तो हम टेस्ट भी और हेल्थ भी दोनों साथ साथ में करेंगे हम, है ना। ठीक है, बढ़िया। तो प्रितपाल जी, आपकी मीठे मीठे आवाज में प्रार्थना ले लेंगे आप? मेरे को डर लगता है बोलने में। किससे? अपने से कि मैं कहीं गलत ना बोल दूं। देखो, आंखें बंद की गलत हुआ तो भी हमें क्या फर्क पड़ना है, भाव आने दो बस। आंखें बंद, गहरी लंबी सांसें लीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा सुखभाग्वते। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। लवली, थैंक यू। आज बहुत सारे लोग आए नहीं हैं हमारे इस मीटिंग में, तो ग्रुप के अंदर मैसेजेस बहुत सारे डालिए, ताकि वो लोग कल से उन्हें ऐसे लगे कि नहीं, हमने मीटिंग में रहना चाहिए, या फोमो आ जाए या पता नहीं और कुछ हो जाए। जो भी हो, बस उनका भला हो, इस चाह से, सबका मंगल हो, इसी तमन्ना से, इसी इच्छा से हम लोग मैसेजेस लिख दो ग्रुप में, और तो कल फिर हम लोग मैम दोबारा आज मिलेंगे। मैम हम बताएंगे नहीं कि आपने क्या सिखाया, हम बस ये बोलेंगे कि बहुत अच्छा सेशन था। हमारे जो भी एक्शंस रहेंगे ना, उसके पीछे का इंटेंशन बहुत प्यार का रखो, बहुत सेवा भाव का रखो, अपने आप फिर हो जाएगा। आज एक्चुअली मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ये बुक का कंटेंट भी पढ़े। फूड नॉट द सोर्स ऑफ एनर्जी, ये हम दे रहे थे। और वैसे मैंने, हाँ, वो श्यामा दीदी से बात की थी मैंने, तो श्यामा दीदी ने मुझे ये, अगर वो बुक किसको चाहिए था, किसी ने तो बताया था, ये किताब अगर किसी को लेनी हो तो मैम मुझे एक बार, हाँ ग्रुप में प्लीज डाल देना, अगर मैं भूल जाऊँ तो। नहीं तो मैं वो श्यामा दीदी का मैसेज है वो मैं पोस्ट कर दूंगी, तो आप वो बुक भी वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। और कल हम लोग ये बुक में का कुछ इम्पोर्टेंट चीज पढ़ेंगे, छोटा सा कुछ समय में। आपके कुछ क्वेश्चंस हो तो वो भी लेंगे, और ये बुक का कुछ मेजर कंटेंट है, आपको पता होना चाहिए, ये भी हम पढ़ेंगे। मैम ठीक है। मीटिंग 4:30 होती है कि 8 बजे होती है? मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मेरे एडजस्टमेंट के हिसाब से थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, कुछ लोगों से अगर मिलना होता है मेरा तो नॉर्मली रात में आते हैं, इसलिए मैंने 4:30 लिखा था। पर आज 4:30 बजे का अलग कुछ था प्रोग्राम, तो मैंने 8 लिख दिया था आज। नॉर्मली 4:30 और 8, अच्छा ठीक है। ठीक है, द टाइमिंग इज कंफर्टेबल टू एवरीवन ना, 4:30 इन द आफ्टरनून। हाँ, तो विल ट्राई टू कीप इट 4:30 ओनली। एक आधी बार अगर मेरा कुछ आगे पीछे हो जाए तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके, चलिए, नमस्ते, शुभ रात्रि। थैंक यू मैम। नमस्ते। थैंक शुभ यू मैम, रात्रि। नमस्ते। Thank you. नमस्ते मैम। नमस्ते।